नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रिय दर्शकों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन नए नए प्रसंग आपके लिए लेकर आते हैं और इन प्रसंग से काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको मिलता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल और सक्षम बना सकें। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों तक घरों में रहती है। ऐसी ही बातें आज हम इस वीडियो में बताएंगे। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु से संबंधित कई उल्लेख आपको देखने के लिए मिलेंगे। गरुड़ पुराण से संबंधित जीवन और मृत्यु के बीच में जो भी वर्णन किया गया है वो वर्णन हम आपको इस वीडियो में करेंगे और हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति की जीवात्मा कितने दिनों तक घरों में रहती है। प्रिय दर्शकों, जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात यम के दूत हाथों में रस्सा लिए और हाथ में डंडा लिए हुए कोयले के समान काले और 2 यमदूत जो है उस जीवात्मा को बांधकर 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं और रास्ते में काफ़ी डराते हैं, धमकाते हैं, नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे राजा के दरबार में किसी अपराधी को पेश करने के लिए जब राजा के सैनिक लेकर जाते हैं और तो उसे डराते धमकाते हैं और राजा के दरबार में उसे पेश करते हैं और फिर उस व्यक्ति को सज़ा सुनाई जाती है। ठीक उसी तरीके से यमराज के दूत जीवात्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं और यमलोक में उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा उसे बताया जाता है, उसे नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताया जाता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह उस जीवात्मा को धर्मराज के दरबार में यमदूत लेकर जाते हैं 24 घंटे के लिए। इसके बाद आत्मा यमलोक से आकाश मार्ग के रास्ते अपने घर में आती है और अपने घर में आकर सभी परिजनों को रोता बिलखता देखती है और रोता बिलखता देखकर वो जीवात्मा खुद भी रोती है, काफ़ी परेशान होती है और उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है। पर प्रिय दर्शकों, इंसान जो है अभौतिक चीज़ों को नहीं देख सकता है, आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती है। प्रिय दर्शकों, आत्मा अपने शरीर में भी प्रवेश करना चाहती है पर यमदूतों के द्वारा बांधी गई आत्मा झटपटा कर रह जाती है और उस शरीर में दोबारा पुनः प्रवेश नहीं कर पाती है। प्रिय दर्शकों, 13 दिन तक आत्मा उसी घर में रहती है और परिजनों को चुप कराने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है। पर प्रिय दर्शकों, आत्मा के बस में कुछ नहीं होता है क्योंकि आत्मा एक अभौतिक चीज़ होती है और इंसान सिर्फ भौतिक चीज़ों को ही महसूस करता है, भौतिक ध्वनि को ही महसूस करता है। प्रिय दर्शकों, आत्मा के जब जीवात्मा मृत हो जाती है तो जीवात्मा को 13 दिन तक पिंडदान किया जाता है। ऐसा माना जाता है, गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जिस आत्मा का पिंडदान नहीं होता है वो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है और प्रेत योनि में इस मृतलोक पर ही भटकती रहती है। तो प्रिय दर्शकों, अगर हमारे घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का पिंडदान अवश्य करें ताकि उस आत्मा को दोबारा से शरीर मिल सके। प्रिय दर्शकों, जब आप पिंडदान करते हैं तो पिंडदान 9 दिन तक करना पड़ता है और 9वें दिन तक पिंडदान करने के बाद 10वें दिन उस जीवात्मा को एक हाथ का शरीर मिलता है और उस एक हाथ के शरीर मिलने के बाद आत्मा जो है फिर से यमलोक के लिए रवाना होती है। प्रिय दर्शकों, पहला जब आप पिंडदान करते हैं तो आत्मा को मुँह मिलता है, मुँह और दांत मिलते हैं। दूसरा पिंडदान जब आप करते हैं तो हाथ मिलते हैं। तीसरा पिंडदान जब आप करते हैं तो आत्मा को
पीछे का शरीर मिलता है। चौथा पिंडदान करते हैं तो आगे का शरीर मिलता है। पांचवा पिंडदान करते हैं तो उसे पैर मिलते हैं। छठवां पिंडदान करते हैं तो उसे घुटने मिलते हैं। सातवां पिंडदान करते हैं तो उसे उत्सर्जन अंग मिलते हैं। आठवां पिंडदान करते हैं तो उसे सिर मिलता है। नौवां पिंडदान करते हैं तो उसे पूरा शरीर मिल जाता है। और 10वां पिंडदान करते हैं तो उसे भूख प्यास की ताकत भी मिलने लग जाती है, यानी कि 10वें दिन वो आत्मा पूर्ण रूप से एक दूसरे शरीर के लिए तैयार हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, इस तरीके से आपको 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान के बाद ही उस जीवात्मा को पुनः शरीर मिलता है। इसके बाद 13 दिन के बाद आत्मा जो है उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर यमलोक के लिए चली जाती है। प्रिय दर्शकों, जब आत्मा यमलोक के लिए जाती है तो 86,000 नियोजन उसे चलना पड़ता है, जिसमें वो 247 नियोजन प्रतिदिन चलती है। इसके बाद आत्मा जो है काफ़ी समय बाद यमलोक पहुंचती है। प्रिय दर्शकों, जब आत्मा यमलोक के लिए जाती है तो रास्ते में वैतरणी नदी भी पड़ती है। वैतरणी नदी में उन्हीं आत्माओं को डाला जाता है जिन आत्माओं ने काफ़ी पाप किए हों, कोई धर्म पुण्य न किया हो। प्रिय दर्शकों, नरक में आत्मा को, जीव आत्मा को काफ़ी यातनाएं दी जाती हैं। आत्मा को जब तक मारा पीटा जाता है, जब तक उसके जो है पाप कर्म पूरे ना हो जाएं, उसके पाप कर्मों की जब तक सज़ा पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उस आत्मा को नरक लोक में सब कुछ झेलना पड़ता है। और रास्ते में वैतरणी नदी को भी उस जीव आत्मा को पार करना पड़ता है। वैतरणी नदी रक्त समान खौलती हुई एक नदी होती है, जिसमें आत्मा जब प्रवेश करती है, जीवात्मा जब उसमें प्रवेश करती है तो काफ़ी तरह से बिलबिलाती है, तड़पती है, चीख पुकार मचाती है, क्योंकि उसमें सांप, बिच्छू, कीड़े, घड़ियाल, मगरमच्छ ऐसे जीव जंतु उस वैतरणी नदी में देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है मेरे प्रिय दर्शकों। तो प्रिय दर्शकों, जीवन में मिलने वाले हर कर्म का फल इंसान को मृत्यु के बाद भोगना पड़ता है, और वो फल इस तरीके से भोगना पड़ता है जिस तरीके से गरुड़ पुराण में लिखा गया है। तो प्रिय दर्शकों, हमको और आपको ये चाहिए कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, धर्म पुण्य करें, जिससे कि हमारी जीवात्मा को मृत्यु के पश्चात कोई कष्ट और कोई परेशानी न उठानी पड़े, और हमारी आत्मा जो है यमलोक के रास्ते स्वर्ग के लिए जाए, जिसमें हमें स्वर्ग जाते समय कोई परेशानी ना हो और हमें नरक भोगना ना पड़े, और हमें पुनः दोबारा से ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। हमें ऐसे कर्म अपने जीवन में करने चाहिए, क्योंकि जीवन मरण हर व्यक्ति के नसीब में आता है। ये अटल सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, हमने जो जानकारी आपको वीडियो में दी है, हम उम्मीद करते हैं वो जानकारी बिल्कुल सही है और सटीक है, और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस तरीके का ज्ञान अर्जित कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।